हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चार्ट ऑफ द वीक गाइज। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। दो स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं, एक्चुअली माइक्रो कैप कंपनीज़ है गाइज। 400 करोड़ एक कंपनी का मार्केट कैप है एंड दूसरी कंपनी का 681 करोड़ का मार्केट कैप है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर सीखने को मिलेंगी। एंड निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हमें यहाँ पर दिखाई देगा। एक्चुअली ये देखो, यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ ट्रेंड लाइन तो ये हमें एग्जैक्टली यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता हुआ हमको यहाँ पर दिखाई देगा। मैं इसकी लाइन का कलर चेंज कर देता हूँ। सो ये देखो, ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है एंड इसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। तो ये जो पैटर्न होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सक्सेसफुल पैटर्न माना जाता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। तो इसका टारगेट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखो 15,000 के अराउंड से यहाँ पर पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ था एंड इसका जो टॉप है वो 19,000 है। ओके, सो अराउंड 4,000 पॉइंट्स की रैली हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड रैली अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये 22,000 तक यहाँ पर निफ्टी जा सकती है, यहाँ से लेकर के 22 या 24,000 पॉइंट्स तक। ओके, सो निफ्टी बहुत ही पॉजिटिव है। अगर आपके पास पोजीशंस है तो जल्दी प्रॉफिट बुक करने की जल्दी ना करें। ओके, सो गाइस अब हम चलते हैं हमारे चार्ट ऑफ द वीक के पहले स्टॉक की तरफ। सो हमारा पहला स्टॉक है गाइस टाइगर लॉजिस्टिक्स। ओके, टाइगर लॉजिस्टिक्स जो है ना दोस्तों, ये माइक्रो कैप कंपनी है। ओनली 400 करोड़ इस कंपनी का मार्केट कैप है एंड ये लॉजिस्टिक सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, जैसे कि आपको नाम पढ़ के ही पता चल गया होगा। दोस्तों यहाँ पर इसको मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो कंपनी है इसके अंदर कंटिन्यूसली अप ट्रेंड चल रहा है। ये वीकली चार्ट है इस कंपनी का। वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे, वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पर हम बड़ा चार्ट देखते हैं गाइज। मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं पोजिशनल ट्रेड्स लेता हूँ, बड़े बड़े मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेड्स लेता हूँ, जिससे कि हमारे स्टॉप लॉसेस कम हिट होते हैं एंड हमारा प्रॉफिट भी हमें ज़्यादा होता है। ओके, सो गाइज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी ने 2016 के अंदर यहाँ पर 298 रुपीज़ का हाई लगाया था एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये टॉप लगने के बाद ये कंपनी के अंदर करेक्शन चल रहा था। करेक्शन करते करते ये कंपनी ओनली 30 रुपीज़ 20 रुपीज़ के अराउंड यहाँ पर रह गई थी। इसका मार्केट प्राइस अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 25 रुपीज़ का रह गया था एंड वहाँ से जो स्टॉक ने यहाँ पर रैली दिखाई है मार्च 2020 में जो करेक्शन आया था, वहाँ से जो रैली दिखाई है इस कंपनी ने, तो ये 26 रुपीज़ से लेकर के अभी अराउंड 400 रुपीज़ का टॉप लगाया है। 468 रुपीज़ का टॉप यहाँ पर इस कंपनी ने लगाया है। सो गाइज यहाँ पर आप कितने मैसिव तरीके से ये कंपनी मल्टी बैगर बनी है, आप इसका अंदाज़ा यहाँ पर लगा सकते हो। एंड अभी हम क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो 2016 में जो हाई लगा था ना, उस हाई को कंपनी ने यहाँ पर 2022 में यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है इस वाले लेवल पर। ओके, एंड ये देखो यहाँ पर ओके ऑलमोस्ट यहाँ पर 2016, सो 4 and 2 6 ईयर्स के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। सो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है एंड ये ब्रेकआउट जो आया है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। तो ऐसे जो ब्रेकआउट होते हैं ना, ये बहुत सस्टेन करते हैं गाइस। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ब्रेकआउट आने के बाद ये जो ब्रेकआउट देता है ना कभी भी स्टॉक, तो वो उसको अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आता है। तो यही सिनेरियो अभी हमें यहाँ पर दिखाई देगा। स्टॉक ने टॉप लगाया था ब्रेकआउट देने के बाद 461 रुपीज़ का एंड वहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये कि स्टॉक नीचे आकर के अपने करेक्शन को पूरा कर रहा है एंड यहाँ से ये स्टॉक फ्रेश रिकवरी दिखाने के लिए रेडी हो रहा है। अगर आप डेली चार्ट पर चलेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर ये जो स्टॉक है ये 200 डे मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है एंड ये रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पर हमें बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनते हुए हमें दिखाई देगी यहाँ पर। ओके, सो यहाँ से इसका अप ट्रेंड स्टार्ट होते हो सकता है फिर से एंड ये स्टॉक अगेन मल्टी बैगर बन सकता है। अगर आप इसके फंडामेंटल्स चेक करोगे तो इसके फंडामेंटल्स भी एक्सीलेंट फंडामेंटल है गाइस एंड इसीलिए तो ये स्टॉक मल्टी बैगर हुआ है, नहीं तो ये स्टॉक मल्टी बैगर नहीं होता। ओके,
ओके, तो ये स्टॉक, इस स्टॉक को आप ज़रूर अपने से स्टडी कीजिएगा गाइस। ये बहुत ही शानदार स्टॉक है। इसके अंदर बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद, करेक्शन के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। एंड ये जो ब्रेकआउट है ना गाइस, ये ऐसे ही आया नहीं है, क्योंकि स्टॉक ये जो कंपनी है ना, इसके अंदर टर्न अराउंड स्टोरी होते हुए हमें दिखाई देगी अगर आप फंडामेंटल्स देखोगे इस कंपनी के तो। ओके, तो अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। एंड गाइज दूसरा हमारा स्टॉक है गाइज यहाँ पर मॉलकॉम नाम का ये जो स्टॉक है, ये हमारा दूसरा स्टॉक है गाइज। इसका अगर मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो वो ओनली 681 करोड़ का मार्केट कैप है। ओके, सो ये भी अगेन स्मॉल कैप कंपनी है। एंड इस कंपनी के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करते हो या कोई भी पोजीशन लेते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पोजीशन लिमिटेड लेनी है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये स्मॉल कैप है एंड इसके अंदर लोअर सर्किट कभी भी लग सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो गाइज इस कंपनी का अभी करंट मार्केट प्राइस 1091 रुपीज़ के अराउंड है। एंड ये इसके फंडामेंटल्स भी एक्सीलेंट फंडामेंटल है गाइज। एंड ये टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। ओके, एंड इसको अगर मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो यहाँ पर आपको ब्रेकआउट क्लियरली दिखाई देगा। एंड ये भी स्टॉक जो है ये ब्रेकआउट देने के बाद अपने ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करने के लिए नीचे आ रहा है। ओके, ये देखो, मैं इसको अभी फिर से कैंडल स्टिक में कर देता हूँ। लाइन चार्ट में आपको लेवल्स बहुत करेक्ट मिलते हैं गाइज, इसलिए मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। सो गाइज यहाँ पर देखो, और ये दूसरा ये जो ब्रेकआउट, इसके अंदर ये ब्रेकआउट आया है। एंड ब्रेकआउट आने के बाद ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेशन करते हुए आपको दिखाई देगा। ओके, एंड यहाँ पर अगर यहाँ से अगर ये स्टॉक फिर से अपनी अप ट्रेंड रैली स्टार्ट करता है तो हमें बहुत बड़े अप ट्रेंड में ये स्टॉक जाते हुए दिखाई देगा, क्योंकि इसके भी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। एंड इसने ऑलमोस्ट यहाँ पर 1.5 ईयर्स के अराउंड यहाँ पर कंसोलिडेशन किया है इसी प्राइस रेंज के अंदर। अराउंड 600 रुपीज़ से लेकर के 900 रुपीज़ के अराउंड ये जो लेवल है, इस पूरे जोन में इस कंपनी ने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया है। एंड ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है स्टॉक के अंदर। सो ये जो स्टॉक है ना, ये बहुत बड़े रिटर्न्स हमें यहाँ पर दे सकता है, मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। ओके, अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से मुझे मिनिमम यहाँ पर 50% के रिटर्न हमें ईजिली मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर। ओके, एंड गाइज यहाँ पर अगर आप डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर आपको हायर हाइज एंड हायर लोज बनते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। एंड ये इसको अप ट्रेंड कहा जाता है। ये देखो, ये लोज जो है, ये लोज ऊपर ऊपर जाते हुए हमें दिखाई देंगे। सबसे पहला लो यहाँ पर 800 का था, फिर 884 रुपीज़ का 900 के अराउंड हुआ है अभी ये लो लगने वाला है। एंड यहाँ से एक बहुत बड़ी कैंडल बन के अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। ओके, सो ये दो स्टॉक्स हैं हमारे चार्ट ऑफ द वीक में हमने आज डिस्कस किए हैं। तो इन दोनों स्टॉक्स को आप अपने से स्टडी कीजिएगा। एंड पोजीशन आप यहाँ पर अगर एंटर करते हो तो पोजीशन लिमिटेड रखिएगा गाइस, क्योंकि फ्रीज लगने के चांसेस ऐसे स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा होते हैं। एंड ऐसे ही प्रॉफिटेबल स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।